भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम और आप सभी को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आज हमारे एक दर्शक की जिज्ञासा है कि भगवान को अर्पण की हुई माला जब हमें प्रसाद के रूप में प्राप्त होती है तो हमें उसका क्या करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये घटना आपके साथ यदा कदा होती रहती होगी। सामान्यतया जब आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में दर्शन करते समय, प्रसाद अर्पण करते समय जो पुरोहित जी हैं, जो पंडित जी हैं, वे प्रसाद के रूप में भगवान को पहनाई हुई, उन्हें अर्पण की हुई माला उतार करके आपको प्रसाद के रूप में दे देते हैं। कुछ लोग इस माला को अपने गले से उतार कर कंधे पर टांग लेते हैं, कुछ लोग अपने हाथ में लपेट लेते हैं और कुछ लोग इसे ले जाकर के बाहर डाल देते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी देखा गया है जो कि इसे अपनी गाड़ी में टांग देते हैं, चाहे वो बाइक हो, 4 व्हीलर हो या अन्य कोई गाड़ी। प्रिय दर्शकों, इस विषय से संबंधित एक कथानक, एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। एक बार महर्षि दूर्वासा ने भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और प्रसाद रूप में अपने गले में पहनी हुई माला उतार करके महर्षि दूर्वासा को दे दी। दूर्वासा जी ने उसे अपने सिर पर लगाया और गले में धारण कर लिया। उसके बाद वे अपने आश्रम की ओर चले। मार्ग में उन्हें ऐरावत हाथी पर विराजमान देवराज इंद्र मिले। देवराज इंद्र ने महर्षि दूर्वासा को देखा और ऐरावत से उतरकर उन्हें यथोचित प्रणाम किया, उनका अभिवादन किया। महर्षि दूर्वासा ने यह सोचा कि जब ये आशीर्वाद ले रहे हैं तो इन्हें आशीर्वाद के स्वरूप में कुछ दिया भी जाए। उन्होंने भगवान से प्राप्त वह माला अपने गले में से निकाल करके देवराज इंद्र को दे दी। देवराज इंद्र ने उस समय उस माला को गले में धारण किया और तुरंत ही उसे फिर अपने गले से उतार करके अपने वाहन ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दी, जिस प्रकार की आज बहुत से लोग अपनी गाड़ी में रख देते हैं। कुछ ही क्षणों में ऐरावत हाथी ने अपने सिर से वह माला गिरा करके नीचे डाल दी और उसे पैरों से रौंद दिया। इसे देखते ही क्रोध स्वरूप भगवान दूर्वासा, जो स्वयं शिव के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि तुम श्री विहीन हो जाओगे। आगे के कथानक की हम चर्चा नहीं करेंगे, किंतु हमें यहां यह समझना चाहिए कि जो माला भगवान के वक्षस्थल को, भगवान के चरणों को स्पर्श करके आई हो, जैसा कि आप जानते हैं हम सीधा भगवान के वक्षस्थल को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, उनके चरणों को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो यह माला हमें उनके वक्षस्थल के स्पर्श का, उनके चरणों के स्पर्श करने का आभास देती है, वह अनुभव देती है और वह कृपा मिलती है। आप सभी को यह जानकारी होगी कि भगवान शिव का गण, प्रिय गण पुष्पदंत भगवान की बहुत आराधना करते थे, किंतु भगवान शिव को अर्पित किया हुआ बिल्वपत्र उनके पैरों से लग गया और उनका गणत्व दूर हो गया, अर्थात उन्हें भगवान शिव के गण रहने से दूर कर दिया गया, पाप का भागी बनना पड़ा। उन्हें जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की और उस पाप से मुक्ति पाई। इन सभी कथाओं का अथवा उपदेशों का यह सार है कि भगवान के प्रसाद के रूप में प्राप्त कोई भी माला, पुष्प, तुलसी का दल अथवा बिल्वपत्र, कोई भी प्रसाद हो, इसे हम सर्वप्रथम सिर पर धारण करें, उसके बाद यथोचित सम्मान प्रदान करें। यदि माला है तो गले में धारण करें, तुलसी दल है तो उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, बिल्वपत्र है उसे मस्तक पर धारण करें और यथोचित सम्मान प्रदान करें। कुछ समय बाद आप इन्हें
किसी भी हरे वृक्ष में अथवा ऐसे स्थल पर विराजमान कर दें जहां ये कभी किसी के पैर में नहीं आए। यदि आपने इन मालाओं को गाड़ियों पर लगाया है, उन्हें निकाल करके डस्टबिन में फेंका है, इनसे झड़ने वाले पुष्प हमारे पैरों में आए हैं, तो ये हमारे लिए दोष की बात है, हमारे लिए पाप कर्म इकट्ठा करने वाली बात है। हमें ऐसे दोषों से बचना चाहिए। भगवान के प्रसाद के रूप में प्राप्त प्रत्येक वस्तु को ससम्मान हमें ग्रहण करना चाहिए और यथोचित स्थान पर उसे रख देना चाहिए, जिससे कि वे कभी किसी के पैरों में न आए और हमें भी पाप का भागी नहीं बनना पड़े। आशा है यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहेगी और इससे आप अपने सभी परिजनों, इष्ट मित्रों सभी को लाभान्वित करवाएंगे। ओम स्वस्ति।